एंड ये मेरा अकाउंट है SBI का, जिसका जो बैलेंस है वो है 2,44,000 रुपीज़। अर्निंग 1 करोड़ रुपीज़ इन 1 ईयर, वीक 6। सो वेलकम एवरीवन इन वीकली रिपोर्ट। एंड अब से मैं वीकली रिपोर्ट बनाऊंगा हर हफ्ते, एंड आप लोगों को वो मैं शो करूंगा मेरी प्रोग्रेस, मुझे कितने प्रोजेक्ट्स मिले, मैंने कैसा परफॉर्म किया, एंड मेरा बैलेंस विथ प्रूफ्स। एवरी वीक मैं एक रिपोर्ट का वीडियो डालूंगा। तो सबसे पहले आते हैं मेरे सोने के एंड उठने के टाइम पे। तो इस हफ्ते मैंने अपना जो स्लीप रूटीन है एंड उठने का जो रूटीन है वो अच्छे से मेंटेन किया है। तो इस हफ्ते मैं ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास सोया हूँ सारे दिन। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई 10 बजे कैसे सो जाते हो? तो देखो, मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सभी लोग 10 बजे सो जाते हैं। मेरे लिए कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है, मेरा इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि जब सब लोग 10 बजे सोएंगे तो मैं भी 10 बजे सो ही जाऊँगा, राइट। तो देखो, पहली चीज़ तो है कि मैं जल्दी सो जाता हूँ, ठीक है। उसका एक एडवांटेज होता है कि मेरी नींद जल्दी पूरी हो जाती है। दूसरी, मेरे जो घर में इन्वायरमेंट है ना वो ऐसा है कि सब लोग जल्दी उठने का है, सभी लोग जल्दी उठते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी नॉर्मल है हमारे लिए। 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठना कोई मतलब ऐसा नहीं कि अलग काम कर रहे हैं, ये नॉर्मल है। तो इस वजह से मेरा सुबह का मेंटेनेंस इस हफ्ते अच्छे से रहा है, मैं बिल्कुल इसको मेंटेन कर पाया। फिर आते हैं मेडिटेशन पे। तो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि यार मेडिटेशन क्यों करते हो आप, ठीक है, ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता वैसा क्यों बोलते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया, तो मैं इसको ब्रीफली समझाना चाहूँगा कि मैं मेडिटेशन क्यों करता हूँ। तो पहली बात तो इस हफ्ते मैंने 7 दिन ऑलमोस्ट मेडिटेशन किया है, ठीक है। तो 7 दिन मैंने अच्छे से मेडिटेशन किया है। तो पहले आते हैं मैं मेडिटेशन करता क्यों हूँ, ठीक है। तो ऐसा है कि मेरा जो 2020 में मेरा मेंटल हेल्थ पे थोड़ा इशू पड़ा था, क्योंकि कोविड का टाइम था एंड हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी का प्रॉब्लम हुआ था। एंड मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया था, उससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, मुझे पैनिक अटैक्स आने लगे थे। तो उसी वजह से मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ था, मेरे को मेडिसिन वगैरह बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। मेरे को 6 मंथ हो चुके थे एंड मैं सीढ़ियाँ चढ़ता था तो मैं फील करता था मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई है, ठीक है। मेरे को सांस की प्रॉब्लम नहीं है वैसे, बट हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। मैं कहता था यार मुझे क्या, मेरे को ऐसा लगता था कि क्या हो गया मेरे को, ठीक है। हार्ट काफ़ी पेन करता था, मैं हैवी फील करता था, मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी। तो उसका सिर्फ मेरे को एक ही क्योर मिला। इवन मैं इंटरनेट पे जब पढ़ता था ना तो वो बोलते थे एंजाइटी का कोई क्योर है ही नहीं। भाई ये बात बिल्कुल सही है, उसका कोई क्योर है ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है ना, जो चीज़ आपके माइंड में बैठी हुई है उसको कोई दवाई नहीं निकाल सकती। आपके फ्रेंड ने आपको गाली दे दी है, ठीक है, जो आपको अब वो गाली जो हर्ट हुई है कि मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है, क्या उसने ऐसा कैसे बोला, उसको क्या लगता है आपको एक दवाई सही कर सकती है? नहीं कर सकती। हो सकता है वो आपको नींद की गोली दे देंगे, एक दिन आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन जैसे आप नॉर्मल लाइफ में आओगे आप फिर से वो चीज़ सोचोगे, फिर से वो चीज़ हर्ट करेगी एंड आपके ब्रेन पे हैवी हो जाएगा। एंड जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं, वो जो करंट है उसमें फ्लक्चुएशन आती है। जब करंट में फ्लक्चुएशन आती है ना, ब्रेन से जब करंट जाता है, जब उसमें फ्लक्चुएशन आती है तो हार्ट बीट प्रॉपर नहीं हो पाती है। एंड जब हार्ट बीट प्रॉपर नहीं हो पाती है तो फिर एंजाइटी और इस सब के सिम्टम्स डेवलप होने लग जाते हैं बाय द टाइम। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हम मेडिटेशन करें और एक डिफरेंस क्रिएट करें हमारी पर्सनल एंड मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो इसलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो आते हैं फिटनेस पे। जब से मैंने ये चैलेंज चालू किया है तब से मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। मेरा फिटनेस का गोल है कि मैं जिम ना जाकर भी एक अच्छी बॉडी बनाऊँ, बिना जिम, बिना नॉनवेज, बिना प्रोटीन पाउडर, बिना इन सब चीज़ों के मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी फिजिक अचीव करूँ, ये मेरा गोल है। तो इस वीक जस्ट मैंने एक दिन मिस किया है बुक रीडिंग का, क्योंकि उस दिन मेरे को सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। तो उस दिन मैं सुबह ही बहुत ज़्यादा बिजी था सुबह से ही, तो उस दिन एक दिन मैंने बुक रीडिंग स्किप कर दी है। करंटली मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ, कीप गोइंग। इसमें क्या होता है कि जो एक बच्चा होता है वो अपने दादाजी से बात करता है, वो बोलता है कि लाइफ इतनी टफ क्यों है, मतलब इतने सारे चैलेंजेस आते हैं, मतलब इजी भी तो हो सकती है लाइफ इतनी टफ क्यों है कि हमको बार बार सैडनेस मिलती रहती है, कभी हमको लाइफ में फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, कभी कुछ, तो इजी क्यों नहीं हो सकती। तो इस हफ्ते बुक रीडिंग काफ़ी अच्छी रही है, एक दिन मेरे से बुक रीडिंग मिस हो चुकी है। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट्स पर। मुझे इस हफ्ते कितने प्रोजेक्ट्स मिले हैं? इस वीक मुझे 4 ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स मिले हैं। अब कुछ लोगों ने बोला था कि ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स क्या होता है, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी थी। तो एक प्रोजेक्ट ऑटोमेशन का है जिसमें हमें ऑटो बाय करना है अमेजोन से। जस्ट अज्यूम कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, बट उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सप्लायर एक है बट जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो उतना बना भी नहीं पा रहे हैं बट मार्केट में डिमांड है, ठीक है। तो जस्ट अज्यूम करो अमेजोन पे वो प्रोडक्ट 10,000 का है, कुछ लोग उसे जल्दी खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड उसे 15,000 में 20,000 में सेल कर। तो जैसे ही प्रोडक्ट अब स्टॉक में आएगा वो बोट ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा उस प्रोडक्ट को। एंड 2 ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग के, तो वो सिमिलर ही है, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिन पे अपॉइंटमेंट बुक होते हैं एंड डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बट सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो ऐसी वेबसाइट्स के लिए कुछ एजेंसीज़ क्या करती हैं, ऐसी वेबसाइट्स के लिए कुछ एजेंसीज़ क्या करती हैं, वो बोट्स लगा देती हैं जिससे कि उनकी एजेंसी
अपने क्लाइंट्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा पाए। एंड इस वीक मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, वो एक लाइव कोर्स था एंड 50 लोगों ने उसे ज्वाइन भी कर लिया था। बट क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया एंड सब लोगों के पैसे लौटा दिए। फिर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि भाई ऐसा मत करो यार, कोई ना कोई और वे निकालो। तो कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ऐसा करो, 5 दिन रिकॉर्डिंग सेशन कर लेते हैं, 2 डेज लाइव सेशंस कर लेंगे। तो मैंने यही सोचा कि यार ऐसा ये बिल्कुल सही है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दी कोर्स के लिए एंड हम लोग अब लाइव सैटरडे संडे लाइव करेंगे एंड मंडे टू फ्राइडे रिकॉर्डिंग सेशंस करेंगे। तो अब आते हैं इस हफ्ते की अर्निंग्स पर। तो अब मैं आपको तो सबसे पहले मैं आपको अपना पाइथन का कोर्स है उससे जो रेवेन्यू आता है वो दिखा देता हूँ। तो मैं रिपोर्ट्स में जाऊंगा एंड यहाँ पे आप 7 डेज़ का रेवेन्यू देख सकते हो, जो कि टोटल है 15,000 रुपीज़ प्लस। ओके, एंड अगर हम 30 डेज़ का देखते हैं तो वो होता है 50,000 रुपीज़। एंड अगर हम 90 डेज़ का देखते हैं तो वो होता है 1,77,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा पाइथन कोर्स है, ठीक है। तो अब मैं जो रोजर पे से सेल्स आती है वो भी दिखा देता हूँ, जिसमें अपना प्रोग्राम एंड हैंड रिटन नोट सेल करता हूँ। तो लास्ट 7 डेज़ का देखते हैं तो वो होता है 32,000 रुपीज़। ओके, एंड अगर 30 डेज़ का देखते हैं तो वो बैठता है 84,000 रुपीज़। एंड ये मेरा अकाउंट है SBI का, जिसका जो बैलेंस है वो है 2,44,000 रुपीज़। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई फेक है, ये है वो है, तो भाई लो मैं लाइव ट्रांजेक्शन्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये तो फेक नहीं है। अभी एक काम कर दो, मैं थोड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स भी दिखा देता हूँ, जिससे कि जो फेक बोल रहे हैं ना उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलो मैं थोड़े ट्रांजेक्शन्स दिखा देता हूँ अच्छे से। तो भाई ये वाला ट्रांजेक्शन 21 अप्रैल का 1,23,000 रुपीज़, ठीक है। 20 अप्रैल का 1 लाख का, 20 अप्रैल का ही दूसरा 1 लाख का ट्रांजेक्शन है एंड 20 अप्रैल का ही दूसरा 2 लाख का ट्रांजेक्शन है। ओके, संतुष्टि मिली होगी वैसे कुछ लोगों को। एंड ये डेबिटेड है 4,81,000 रुपीज़ का 20 अप्रैल को ये है। एंड 18 अप्रैल को 1.2 लाख रुपीज़, 18 अप्रैल को 4 लाख रुपीज़। बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है मेरे हिसाब से। तो ये अब अगर इससे भी अगर फेक है भाई तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये 5.6 लाख का है, देख लो। ये मेरे भाई के अकाउंट्स हैं जिनमें मैं फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स का मनी एक्सेप्ट करता हूँ। 83,000 करके 2-3 अकाउंट्स हैं। एंड ये हमारा पोर्टफोलियो है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अपना पैसा कमाते तो बट इन्वेस्ट कहाँ पे करते हो। तो भाई ये मैं निफ्टी वगैरह में लगा के रखता हूँ, स्टॉक्स वगैरह में। एंड ये 16 लाख रुपीज़ है। आई होप आपने सब देख लिया होगा अच्छे से। एंड जिन लोगों को प्रूफ्स चाहिए थे उनको प्रूफ्स मिल गए होंगे, एंड जिन लोगों को मोटिवेशन चाहिए होगा तो मोटिवेशन भी मिल गया होगा शायद। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं या कुछ एडवाइस है तो प्लीज़ बताइए, मैं उन पर काम करूँगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ इंप्रूवमेंट है, जैसे मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है अपने वीडियोज़ में, कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली ऐड करूँगा। तो चलो फिर इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में। बाय।